हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक़ सिफ़ारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। सर, फ़लस्तीन जंग पर सीज़-फायर की बातें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अगर हम इसराइली दरिंदगी की बात करें तो शिद्दत देखने में आ रही है सारे मामले में। शहादतों का सिलसिला भी जारी है। सीज़-फायर की बातें और मुज़ाकरात के दौरान जंगी जराइम में इज़ाफ़ा, क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? जी, बिल्कुल जानबूझकर किया जा रहा है और जानबूझकर इसको फर्दर इसको तक़वियत दी जा रही है। हुँ। तक़वियत दी जा रही है इंटरनेशनल कानून को कि ढील दे के, इज़राइल को ढील दी जा रही है। अगर ढील न दी जाती तो सिक्योरिटी काउंसिल में 4 मर्तबा रेज़ोल्यूशन पेश किए गए हैं, सिर्फ़ प्रोलॉन्ग पॉज़ देने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ देने के लिए। उसके बावजूद इज़राइल उस पर भी नहीं मान रहा है, चिज़ा के सीज़ फायर पर तो बिल्कुल नहीं मान रहा है इज़राइल। तो इसका मतलब ये हुआ और जो बाइडेन भी पहले और अब भी सीज़ फायर की तो बात ही नहीं करते ना वो। हुँ। वो हुँ। तो पास देने के लिए भी व्हाइट हाउस तैयार नहीं, आहिस्ता अभी थोड़ा-सा जाके जब वो तैयार हुआ है इसलिए कि जो बाइडेन की 40% रेटिंग डाउन हो गई है, अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है, जी। तो उनको अभी फ़िक्र पड़ गई है अपने कुर्सी की, तो उन्होंने पॉज़ के लिए फिर भी राज़ी हुए हैं। उन्होंने सीज़ फायर के लिए अमेरिका राज़ी नहीं है और ना ही सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ना अमेरिका, ना बरतानिया और ना फ्रांस सपोर्ट करने के लिए राज़ी है सीज़ फायर के। तो सीज़ फायर तो देखिए दुनिया में जितनी इस वक़्त इज़्तिराब है पब्लिक में, जितने बड़े-बड़े जुलूस का आपने ज़िक्र किया और वो जारी हैं और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको उसकी पे तो जूं नहीं रेंग रही है इज़राइल के कानों पर या अमेरिका के कानों पर। इज़राइल अगर मानेगा तो अमेरिका की बात मानेगा ना। और तो हुँ। इज़राइल के जो सफ़ीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने कल ही कह दिया जैसे उन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल की रेज़ोल्यूशन पास की कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ दे दें 4 दिन का, तो उस पे इज़राइली सफ़ीर फ़ौरन उसने बयान दिया कि बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते। मतलब ये है कि बिल्कुल हठधर्मी है, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं माना जा सकता, इसलिए कि इंटर और देखिए कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा खुद क्या कह रही है, उनके मार्टिन है जो ह्यूमैनिटेरियन उसके जो उनका विंग है ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स कहलाता है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके अंडर सेक्रेटरी जनरल है, जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है सेक्रेटरी जनरल के बाद। सेक्रेटरी जनरल तो पहले कह चुके हैं कि जो वहाँ इज़राइल उसमें जो बर्बरियत कर रहा है और उससे नाराज़ भी है इज़राइल। लेकिन इस जो जो मार्टिन है, जो कि खुद बरतानवी हैं, वो कहते हैं कि सो हॉरेंडस बियॉन्ड बिलीफ, यानी कि अक्ल दंग रह जाती है, आदमी यकीन नहीं कर सकता है जितनी तबाही बर्बादी हुई है। और खुद वो कह रहे हैं कि 13,000 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो उनको शहीद कर दिया गया है। और साथ-साथ हॉस्पिटल को आप देखें कि खाली करवा के अब वहाँ खंदक दिखाई जा रही है कि 10 मीटर गहरी और जी। 50 मीटर लंबी है और वो भी जी, कोई बिल्कुल। 5-6 दिन डॉक्टर जमील साहब ये भी बताइएगा कि इज़राइल क्या बुनियादी वजह है इसके पीछे कि अमेरिका की इतनी अंधाधुंध सपोर्ट है इज़राइल के लिए? इसके पीछे क्या बुनियादी माइंडसेट है, क्या बुनियादी वजह है कि सामने है कि मासूम बच्चों की लाशें हैं, तमाम मनाज़िर सामने हैं, उसके बावजूद ये जो बर्बरियत है रुकने का नाम नहीं ले रही? देखें, ये इतना एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसमें मैं सिर्फ डेढ़ 2 मिनट लूँगा आपको बताने के लिए वजह क्या है। देखें, इज़राइल और अमेरिका का इंटरेस्ट आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए कि जो ज़ायोनिज़्म 1887 में जिसकी बुनियाद रखी गई, उस ज़ायोनिज़्म के तहत पूरे अमेरिका में एक जाल बिछा लिया गया अपने इन्फ्लुएंस का, हुँ। हर शोबे में। और सबसे अहम शोबा क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस का अगर कोई मेंबर, कोई फर्द जब इलेक्शन लड़ने के लिए अनाउंस करता है, तो उस वक़्त जो ज़ायोनिज़्म तहरीक के लोग आ जाते हैं, एक अंडरटेकिंग उनसे लेते हैं, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। वो ओके। अंडरटेकिंग लेके उनसे और उसके बाद कहते हैं जब आप कांग्रेस में जाएँगे, तो आप हमारी मुखालफत नहीं करेंगे। और इसी से स्टेट डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, उनको भी अपने नेटवर्क में रखा हुआ है। इसी तरीके से जो मीडिया है वो खुद उनके हाथों में है। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो सारे के सारे उनके हाथ में जी। हैं। तो जिसकी वजह से जो वहाँ की हुकूमतें हैं, वो अपने आप को इसमें तकरीबन मजबूर समझती हैं कि वो इससे बरअक्स कोई अपना फैसला कर लें। तो लिहाज़ा इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्फ्लुएंस इज़राइल का ज़ायोनिज़्म
क्योंकि आपको पता है ना कि ज़ायोनिज़्म की जो एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1897 में, उसके बाद ये फैसला किया गया था कि इज़राइल एक मुल्क बनाया जाएगा और यहाँ तक कि ग्रेटर इज़राइल की बात वहाँ की, और ग्रेटर इज़राइल एक मज़हबी फरीज़ा भी है ज़ायोनिज़्म के तहत और जूडाइज़्म के तहत। हालाँकि इस पे बड़ी डिबेट शामिल होती है। इसीलिए 8 के करीब जंगें हो चुकी हैं अब तक अरब इज़राइल में, और उसका नतीजा हर जंग के बाद नतीजा अरबों के खिलाफ, तो जी। फ़लस्तीनियों के डॉक्टर खिलाफ जमील ही साहब निकलता है। ये भी बताइएगा कि फिर दूसरी तरफ बुनियादी वजह क्या है कि चाइना, रशिया, ओआईसी तमाम और दीगर जो ममालिक हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज, जिनमें कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, कि ये सब मिलकर भी प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे कि इज़राइल को रोका जा सके इसी बर्बरियत से? अगेन प्रेशर बिल्ड करने का तरीक़ाकार है ना, या तो तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए, जो कि ज़ाहिर है ये मुल्क समझते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम का मतलब है कि पूरी दुनिया फना हो जाए, तबाह हो जाए, जितने के न्यूक्लियर आर्सन्स हैं सारे मुल्कों के पास। हुँ। तो उनको पता है कि ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए कि जिसमें तीसरी जंग, हालाँकि तीसरी जंग हादसाती तौर पर शुरू हो सकती है, हुँ। लेकिन कसदन और इरादतन बिल्कुल शुरू नहीं हो सकती, हुँ। इसलिए कि उनको पता है जो शुरू करेगा वो भी भस्म हो जाएगा, यानी तबाह हो जाएगा, और जो नहीं शुरू करेगा वो भी तबाह। तो लिहाजा एक तो ये कि जंग नहीं हो सक जंग के ज़रिए हो सकता है, जो कि नहीं होगा। दूसरा ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए। सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए 2 ही परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया और चाइना, जी। जो हुँ। कि इसकी हिमायत कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रशिया और हुँ। चाइना की सबसे बड़ी ये वजह है कि वो इसको बिल्कुल पोलराइज़ इस वक़्त नहीं करना चाह रहे हैं। चाइना बहुत मुतदल किस्म के अपना डिप्लोमेटिक बयानात दे रहा है, हुँ। और चाइना में को थोड़ा-सा मज़ीद एक्टिव करने के लिए अभी अरब सरबराहान कल से चाइना जाना शुरू हो जाएँगे, सर ताकि अगर उनसे इसी कंसल्ट। तनाज़ुर में बात करें तो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसराइल के खिलाफ जितना भी बयानिया है उसको कुचलने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। मगरिब में मुजाहिरों पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है, फ़लस्तीनियों की बात करने वालों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो जो आज़ादी इज़हार राय पर भाषण देते हैं और इसके साथ इंसानियत पर बातें करते थे, अगर कोई जानवर मर जाता था तो वहाँ पर एक एक्शन होता था, और इतने मुसलमानों को, इतने इंसानों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, वो क्यों खामोश हैं? जी, मीडिया तो मैंने आपको अभी बताया ना कि जितने बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो हुँ। सारे चला ही रहे हैं ज़ायोनिज़्म के हुँ। मानने वाले और लोग। इंसानियत तो भूल चुके लिहाज़ा हैं। वो तो उनके हाथों में है, और इंसानियत तो भूल चुके हैं ना, इसलिए कि अगर इंसानियत होती तो इस वक़्त अस्पतालों पे बम्बार्डमेंट, कारपेट बॉम्बिंग, गिरजाघरों पर बॉम्बिंग, मस्जिदों पर बॉम्बिंग, 150 से ज़्यादा मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं, 13,000 मासूम लोगों की जान ले ली गई है, शहीद कर दिया गया है। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो उनकी ज़मीर जाग जाती ना, जी। इंसानियत जाग जाती। क्योंकि अगर आप इसकी गहराई में थोड़ा-सा मुशाहिदा करें कि ज़ायोनिज़्म क्या है, तो वहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है, और जो कि उनके वज़ीर दफ़ा ने कह दिया है, सोशल मीडिया पे मौजूद है कि ये जायज़ है कि बच्चों को भी मारा जाए, ये जायज़ है कि औरतों को भी मारा जाए, ये जायज़ है कि इनसे हमेशा के लिए इनको खात्मा कर दें फ़लस्तीनियों का, और यही हो रहा है। देखिए अब तो बिल्कुल यही हो रहा है फ़लस्तीन और हमारी दुआ है निकल कि जी चुका ये है। मामला जल्द से जल्द रुके और ये जंगबंदी की जानिब जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, वक्त दिया और इस वक्त जो फ़लस्तीन इजराइल की सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।